हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आगे के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया गया है। अ थिन यूनिफॉर्म फ्लैट प्लेट ऑफ मास 4.5 किलोग्राम is in the form of a L-shaped lamina. Its dimensions are shown in figure. Find the position of its center of mass. पहले तो हमारे पास एक थिन प्लेट लैमिना शेप में है। लैमिना मीन्स यहाँ पर टू डिमेंशन की बात हो रही है। जैसे ये एक पेज है, ये बहुत ही पतला है, तो इसके यदि हम डिमेंशंस की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो क्या है, नियर अबाउट जीरो। तो ये पेज भी क्या है, लैमिना रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डिमेंशंस। ये एक्स एक्सिस, दैट इज अ वाई एक्सिस। वैसे ही हमारे पास जो थिन प्लेट है वो शेप कौन सी है? शेप है स्टूडेंट उसकी एल शेप। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं एल शेप है। आई हैव शोन इट बाय ग्रीन कलर। अब इसके डिमेंशंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस यहां पर कितना है, 4m, एंड वाई एक्सिस क्या है, 0 है। ए पॉइंट पर अलोंग वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड वाई एक्सिस की दैट इज 4m। ये है इसकी शेप, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट है एट पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ। हम ये मान लेते हैं ये जो थिन प्लेट शीट है एल शेप में, फर्दर ये 3 ब्लॉक की बनी हुई है। इस एल शेप का हमने विभाजन कर दिया इक्वल ब्लॉक्स में, 3 ब्लॉक्स में। पहला जो ब्लॉक है उसका सेंटर ऑफ मास दैट इज C1, सेकंड ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास C2, थर्ड ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास C3। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट? तीनों ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास की यदि हम बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस देखें, यहां तक कितना है, 4m। दैट मीन्स हम इसके 4 पार्ट बना देते हैं, 1 2 3 4। तो अलोंग एक्स एक्सिस, इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस 1 2 3 4। अब C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इधर को भी 1, ऊपर को भी 1, दैट इज 1 1। x1 y1, ये x1 है, ये y1। आगे बढ़ते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस 1 2 3, y axis that is 1. So this is a x2 y2. अब सेंटर ऑफ मास थर्ड जो ब्लॉक है उसका C3, उसके कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज 1 x3, and along y axis 1 2 3.
सो y3 यहां पर कितना है, 3 है। तो ये तो अब हमने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब मान लेते हैं लेट x y, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसका, यूनिफॉर्म फ्लैट प्लेट। सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट कौन सी है, थिन है, बहुत पतली, थिन यूनिफॉर्म प्लेट। ठीक है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट। तीनों ब्लॉक हैं जो, उनका मास सेम होगा। वाई, जो प्लेट है, थिन प्लेट है एल शेप में, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान है। तो स्टूडेंट M1 M2 M3 be the masses of 3 blocks। ठीक है, तीनों ब्लॉक्स का हमने मास डिफाइन कर दिया। इसका मास M1 M2 M3। अब स्टूडेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर ऑफ मास का, वो कितना होगा, M1 x1 M2 x2 M3 x3 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। यहां पर स्टूडेंट देखें M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 से M, तीनों ब्लॉक्स का मास सेम है। तो मैं यहां पर M x1 M x2 M x3 लिख दिया ओवर M प्लस M। M कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग M कॉमन x1 x2 x3 लिख लिया ओवर 3M, M के साथ M कैंसल। तो बच्चों अब x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x1 कितना है, दैट इज 1, x2 दैट इज 3, x3 दैट इज 1 ओवर 3, दैट इज 5 ओवर 3। तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास दैट इज 5 ओवर 3m मीटर। 4m रिप्रेजेंट मीटर्स, सो 5 ओवर 3m। अब स्टूडेंट इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एंड फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ जो ये थिन प्लेट है, उसका हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं अडॉप्टिंग द सेम मैनर। तो स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगेन फार्मूला लिख लेते हैं, M1 y1 M2 y2 M3 y3 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। अब M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 सेम, तीनों ब्लॉक्स का मास सेम है। तो स्टूडेंट अगेन हम M लिख लेते हैं
नीचे इन द डिनोमिनेटर टेकिंग m कॉमन, थ्री m के साथ m कैंसल, सो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। y1 कितना है? दैट इज 1। y2 कितना है? वो भी 1 है। y3 दैट इज 3 ओवर 3। सो y इक्वल टू 5 ओवर 3m। तो x एंड y कोऑर्डिनेट सेम है। ये है सेंटर ऑफ मास किसका? जो थिन प्लेट थी एल शेप में, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5 ओवर 3m, 5 ओवर 3m। यही हमने फाइंड करने थे। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ना एक सिस्टम दिया गया है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में मासेस रखे हुए हैं। ये है पॉइंट ए, बी मीन्स द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, दैट इज द पॉइंट सी। ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स क्या हैं? लंबाई, लेंथ सेम है। अब स्टूडेंट, टू balls each of mass small m are placed on the two vertices of an equilateral triangle। A एंड B वर्टेक्स पर जो मासेस हैं वो सेम है। मीन्स ये मास एंड ये मास सेम, से स्मॉल m। आगे, अ बॉल ऑफ मास, इस बॉल का मास कितना है? 2m है। इज सिचुएटेड एट द थर्ड वर्टेक्स, कौन सा? सी वर्टेक्स। डिटरमिन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये जो अब सिस्टम बना है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? ए वर्टेक्स पर जो बॉल है, बी वर्टेक्स पर जो बॉल है वो सेम मासेस की हैं, एंड सी वर्टेक्स पर जो बॉल है उसका मास कितना है? 2m है। तो स्टूडेंट, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमने ज्ञात करना है। सबसे पहले ए एंड बी वर्टेक्स, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, इन पर जो बॉल है उनका सेंटर ऑफ मास, जो ये साइड है इसके बीच में होगा। यहां पर किन किन का? जो बॉल ए वर्टेक्स पर है, बॉल बी वर्टेक्स पर है, इन दोनों का मास लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पर होगा। यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? डी है। इन दोनों की बात की है। अब इन दोनों का मास, सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करता है। अब ये जो मास होगा एंड ये जो मास है, इनका सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं, उसके सेंटर पर होगा। तो आइए हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो बॉल ए वर्टेक्स पर है, बॉल बी वर्टेक्स पर है, इन दोनों का मास कितना था? इक्वल था। हमने ये मान लिया जो सेंटर ऑफ मास है, मीन्स द होल मास ऑफ
कहाँ पर है? एट पॉइंट डी पर, दैट इज 2m। यहां पर मान लिया ये भी m था, ये भी m था, 2m। अब सेंटर ऑफ मास इन दोनों बॉल्स का एट पॉइंट डी पर कितना शो हो रहा है? 2m। वहीं पर वर्टेक्स सी पर जो बॉल थी उसका मास भी कितना है? 2m है। अब इन न्यू जो सिस्टम बना है, मीन्स एक बॉल यहां पर बन गई इमेजिनरी, मास यहां पर हमने कंसंट्रेट कर दिया, एक यहां पर है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग मीन्स मिड पॉइंट पर होगा, जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर रही, से एफ। तो स्टूडेंट ये जो सिस्टम बना था उसका सेंटर ऑफ मास जो ए बी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर है, मीन्स बाइसेक्टर मीन्स इस लाइन को बीच में से लाइन एक काट रही है, दोनों को आधे आधे इक्वल हिस्सों में क्या है? बांट रही है। उस लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग है वर्टेक्स सी के साथ, वो लाइन के मिड में जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है? एग्जिस्ट करता है। तो पॉइंट एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई थी जिसमें ए वर्टेक्स पर मास m, बी वर्टेक्स पर मास m है बॉल का, एंड सी वर्टेक्स पर बॉल का मास कितना? 2m है। इन सभी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है जो ए बी का, उसका जो बाइसेक्टर है एफ पॉइंट पर क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम। तो आने वाले वीडियो में और न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में यदि एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज टू प्रॉब्लम्स, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.